नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इनोकुलेशन क्या है, इनोकुलेशन की डेफिनेशन क्या है, इनोकुलेशन क्यों किया जाता है, इनोकुलेशन के सर्जिकल स्टेप्स क्या है और इनोकुलेशन सर्जरी के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम इनोकुलेशन के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनोकुलेशन की डेफिनेशन क्या है। तो इनोकुलेशन का अर्थ है यानी कि जो आई बॉल होती है उसको बाहर निकाल देना, तो उसको इनोकुलेशन कहते हैं। जब एक अडल्ट पेशेंट का इनोकुलेशन किया जाता है तो उसको लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, और जो बच्चे होते हैं उनका जब इनोकुलेशन किया जाता है तो उनको जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। तो एक आई बॉल को बाहर निकाल देना तो उसको इनोकुलेशन कहते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि इनोकुलेशन क्यों किया जाता है। तो रेटिनोब्लास्टोमा और मेलेनोमा एक डिजीज होती है, तो वह अगर पेशेंट की हो जाती है तो उस कंडीशन में इनोकुलेशन की जरूरत पड़ जाती है। रेटिनोब्लास्टोमा और मेलेनोमा एक प्रकार की डिजीज होती है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ब्लाइंड आई में इनोकुलेशन किया जाता है, ओक्यूलर इंजुरी है तो उसमें इनोकुलेशन किया जाता है, एंटेरियर स्टेफिलोमा है तो उस कंडीशन में इनोकुलेशन किया जाता है, फेटिसिस बल्बी में इनोकुलेशन किया जाता है। यानी कि ब्लाइंड आई, ओक्यूलर इंजुरी, एंटीरियर स्टेफिलोमा, फेटिसिस बल्बी, यह एक ओक्यूलर डिजीज होती है। तो इस डिजीज में इनोकुलेशन की जरूरत पड़ती है। और जब आई डोनेट की जाती है तो उस कंडीशन में भी इनोकुलेशन किया जाता है। तो जब आई डोनेट की जाती है तो जब आई बॉल को बाहर निकाला जाता है तो उस कंडीशन को इनोकुलेशन कहा जाता है। तो अब आगे इसके सर्जिकल स्टेप के बारे में समझते हैं कि इसके सर्जिकल स्टेप्स क्या होते हैं। तो पहला स्टेप है सप्रेशन ऑफ कंजंक्टिवा एंड टनन कैप्सूल, यानी कि इनोकुलेशन करने से पहले जो कंजंक्टिवा है और जो टनन कैप्सूल होता है उसको हटाना पड़ता है। तो सबसे पहले जो कंजंक्टिवा है उसको कंजंक्टिवा सीजर से जो कॉर्निया होता है उसका जो लिम्बल एरिया होता है तो उस जगह से कंजंक्टिवा को हटाया जाता है। उसके बाद में जो कंजंक्टिवा है और जो टनन कैप्सूल है उसको एक ब्लंट सीजर से पूरा हटा दिया जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। यह एक पहला स्टेप्स है। तो इसमें जो कंजंक्टिवा है यह लिम्बल एरिया से पूरा हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप्स है सेपरेशन ऑफ एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। वो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होती है उनको एक एक करके मसल्स हुक से बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकालने के बाद में 3-0 सिल्क सूचर से उसको होल्ड किया जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। जो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स है उसको 3-0 सिल्क सूचर से होल्ड किया गया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप्स है कटिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो अब समझते हैं कि ऑप्टिक नर्व को कैसे काटा जाता है। तो सबसे पहले आई स्पेक्लम लगाया जाता है। आई स्पेक्लम लगाने से जो आई बॉल है वह थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, और उसके बाद में जो रेक्टिस मसल्स है उसको ऊपर खींचा जाता है। एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स को ऊपर खींचने से जो आई बॉल है वह थोड़ा सा और ऊपर आ जाती है। उसके बाद में इनोकुलेशन सीजर से ऑप्टिक नर्व को काट दिया जाता है। इस तरह से ऑप्टिक नर्व को अलग किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ आई बॉल, यानी कि आई बॉल को अब कैसे बाहर निकाला जाता है। तो आई बॉल को बाहर निकालने से पहले जो आई बॉल के जो टिश्यू होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद में आई बॉल को बाहर निकाला जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है इंसर्ट एन ऑर्बिटल इम्प्लांट। आई बॉल को रिमूव करने के बाद में उसमें ऑर्बिटल इम्प्लांट किया जाता है, और जो ऑर्बिटल इम्प्लांट होता है वह PMMA यानी कि पॉलीमेथाइल मेथा एक्रिलिक और हाइड्रोक्सीपेटाइड से बना होता है। तो उसको ऑर्बिट में डाल दिया जाता है, और उसके बाद में जो रेक्टिस मसल्स होती है उनको सील दिया जाता है। तो इनोकुलेशन का नेक्स्ट स्टेप है क्लोज ऑफ कंजंक्टिवा एंड टनन कैप्सूल। तो जो कंजंक्टिवा है और टनन कैप्सूल है उसको 6-0 वाइक्रिल सूचर से सील किया जाता है। तो पहले टनन कैप्सूल को सील किया जाता है और उसके बाद में कंजंक्टिवा को सील किया जाता है। 10 दिन के बाद में उन सूचर को रिमूव किया जाता है। इनोकुलेशन सर्जरी के बाद में एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट लगाया जाता है और लीड को बंद कर दिया जाता है, और स्ट्राइल कॉटन और पेड़ से
उसकी ड्रेसिंग की जाती है। तो इस तरह से एक इनोकुलेशन सर्जरी की जाती है। तो अब हम बताते हैं कि इनोकुलेशन सर्जरी के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो एक इनोकुलेशन सर्जरी के अंदर कंजंक्टिवा सीजर, ब्लंट सीजर और एक इनोकुलेशन सीजर होती है, और उसके साथ में एक लिम्स फोर्सेप्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इनके साथ में एक मसल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और सूचर के अंदर एक 30 सिल्क सूचर होता है और एक 60 वाइक्रिल सूचर होता है, और एक आइस पेक्लम की ज़रूरत पड़ती है। तो यह सब इंस्ट्रूमेंट एक इनोकुलेशन सर्जरी के अंदर होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इनोकुलेशन क्या है, इनोकुलेशन क्यों किया जाता है और इनोकुलेशन के सर्जिकल स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।